एक आने में ऐश्वर्य। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। एक ज़मींदार के पास मजदूरी करके वह अपने परिवार को ज्यों त्यों संभालता था। ज़मींदार के मवेशी खाने में ही एक कोने में वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। एक रात के समय पत्नी ने रतन से पूछा, सुनो जी, कई वर्षों से हम मजदूरी तो करते ही आए हैं, फिर भी पेट भरना मुश्किल होता है। मगर ऐसे ही हालत रही तो भविष्य में हमारे बच्चे क्या भगवान के भरोसे जिएंगे? हम तो बस मजदूरी ही करते आए ज़िंदगी भर। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो पड़ेगा, तभी तो वे अच्छी तरह से जी पाएंगे। मैं व्यापार करूं तो बहुत सा धन कमा सकता हूं, लेकिन व्यापार करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। मुझ में बुद्धि की कमी नहीं है। अगर पूंजी के रूप में मेरे पास एक आना भी होता तो मैं उसके 1,000 बना देता, पर वह आना ही कहाँ है। किसान ने बीवी के सामने अपने कठिनाई पेश की। पति पत्नी की ये बातें दीवार से उस पार खड़ा जमींदार सुन रहा था। उसने सोचा कि चलो देखे उसका नौकर एक आना लेकर कौन सा व्यापार करता है। उसने दीवार पर से एक आना यूं फेंक दिया कि वह रतन की झोंपड़ी में जा गिर पड़े। दूसरे दिन सुबह रतन की बीवी झाड़ू लगा रही थी तो उसे वह आने का सिक्का दिखाई दिया। उसने उसे अपने पति के हाथ में देते हुए कहा, सुनो जी, तुम कह रहे थे ना, अगर एक आना पूंजी रहे तो मैं काफ़ी रुपये लाभ कमा लूँगा। यूँ लो एक आना। एक आने में कोई व्यापार करता है? तुम्हारी बहानाबाजी में समझ गई। कहते हो कि तुम में बुद्धि की कमी नहीं है। अब लो यह एक आना और दिखाओ तुम्हारी बुद्धि की करामत। रतन वह आना लेकर जमींदार के पास पहुंचा और उसने कहा, यह आने का सिक्का झाड़ू लगाते समय मिला है। यह ज़रूर आप ही का होगा। ले लीजिए। मैं मेहनत की कमाई में विश्वास करता हूँ। अगर मैं यह आना ले लूँ तो एक तरह की चोरी ही है। जमींदार ने सिक्का उलट पलट कर देखा और कहा, यह मेरा नहीं है। तुम्हें मिला तो इसे तुम्हारी ही समझो। रतन वह सिक्का लेकर शहर चला गया। वहाँ छोटे व्यापारियों को कर्ज देने वाले महाजन थे। एक महाजन के पास जाकर रतन ने कहा, सेठ जी, यह एक आना ब्याज के रूप में पेशगी लेकर मुझे 1 रुपया उधार देंगे? शाम तक मैं आपका रुपया लौटा दूंगा। महाजन से 1 रुपया लेकर रतन दूसरे महाजन के पास पहुंचा और उसको 1 रुपया ब्याज पेशगी देकर 10 रुपये उधार लिए। ये 10 रुपये दूसरे दिन देने का आश्वासन दिया। तीसरे महाजन ने ब्याज के 10 रुपये पहले लेकर रतन को 100 रुपये कर्ज दिया और दस्तावेज लिखवाया। 100 रुपये लेकर अब रतन एक बड़े महाजन के पास पहुंचा और प्रार्थना की, महाशय, आप ये 100 रुपये ब्याज के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे 1,000 रुपये उधार दीजिए। मैं एक हफ्ते भर में कर्जा चुका दूंगा। इस तरह अब उसके हाथ में 1,000 रुपये आने वाले थे। महाजन ने रतन का नाम धाम पूछा, उसका मालिक जमींदार का सारा विवरण जान लिया और फिर उचित दस्तावेज बनवाकर रतन को 1,000 रुपये कर्ज दे दिया। उस रकम को लेकर रतन ने सबसे पहले अपना 100, 10 और 1 रुपये का कर्ज चुका दिया और बचे रुपयों को लेकर घर लौटा। पत्नी को यह बची रकम दिखाते हुए बोला, अरे देखती हो ना, एक आने से मैंने कितनी रकम पैदा की है। उसने पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह कैसे कमाई? महाजन को 1,000 रुपये चुकाना है ना, पूरे 900 रुपये भी तुम्हारे पास कहाँ बचे हैं? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। रतन ने बीवी को समझाया, अरे व्यापार शुरू करूँगा तो इससे दुगना लाभ होगा, समझी? यह फ़ायदा नहीं, मूलधन जो है। दूसरे दिन सुबह रुपया लेकर रतन ज्वार गांव पहुंचा। वहाँ के किसान ज्वार पैदा करते हैं। फसलें काटने के लिए तैयार थी। रतन ने सब किसानों को समझाया, सुनो, इस साल मैं तुम्हारी सब पैदावार खरीद लूँगा। मैं इसी वक्त तुमको थोड़ी रकम पेशगी देता हूँ। जब अनाज तैयार होगा तो सारा का सारा मुझे या मेरे अधिकृत प्रतिनिधि को ही देना पड़ेगा। इस शर्त के अनुसार उसने प्रत्येक किसान को 50-25 के हिसाब से
पेशगी रकमें दी और उनसे रसीदें लिखवाई। उसने किसानों को आश्वस्त किया कि अनाज के सही दाम उन्हें चुकाए जाएंगे। अब रतन अपने घर लौट आया। अनाज के व्यापारियों को जब पता चला कि ज्वार की पैदावार खेते ही में बिक गई है तो वे घबरा गए। उन्हें मालूम हुआ कि ज्वार गांव की सब फसल अग्रिम खरीदने वाला रतन है। तो व्यापारी ढूंढते हुए रतन के पास पहुँचे। उन्होंने रतन से प्रार्थना की, भैया हमारे पेट काटोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा? हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही व्यापार करते आ रहे हैं। तुम तो नए व्यापारी हो, इसलिए यह पैदावार हमारे लिए छोड़ सकते हो? भाइयों, यह सारी पैदावार मैं अकेला लेकर क्या करूँगा? मुझे भी तो इसे अधिक दाम पर बेचना ही पड़ेगा। मैंने जिस दाम पर यह अनाज खरीदा है उससे अधिक मूल्य देकर आप यह सारा अनाज खरीद सकते हैं। रतन ने ढंग से सबको समझाया। इस पर व्यापारियों ने आपस में परामर्श किया। उन लोगों ने अनाज का दाम यूँ लगाया कि जिससे रतन को पूरे 1000 का फ़ायदा हो। रतन ने व्यापारियों से जो धन लिया उसमें से महाजन के 1000 रुपये पहले चुका दिए। बचे हुए 1000 रुपयों में से एक छोटा खेत खरीद लिया, एक झोपड़ी बनवा दी और अपने पत्नी व बच्चों के साथ सुखपूर्वक अपने दिन बिताने लगा। जमींदार को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि रतन ने जो बात कही उसे साबित कर दिखाया।